हेलो यूट्यूबर्स। तो जैसा आप नॉर्मली करते हैं, अपना काम डेवलपमेंट करने के बाद अपना कंप्यूटर बंद करेंगे और आप उसे दोबारा चलाएंगे। जैसा मैंने करा, मैंने अपना कंप्यूटर दोबारा चलाया और मैंने लोकल होस्ट अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में डाला। तो आप देखेंगे कि लोकल होस्ट पर एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सर्वर फिर बंद हो गया है। अब इसको चलाने के लिए या फिर अगर आपके डेस्कटॉप पर एग्ज़ाम का शॉर्टकट बन गया है तो आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। अगर ये शॉर्टकट यहाँ नहीं है तो आप सी ड्राइव में जाइए, अपनी जैम्प डायरेक्टरी में। इसमें नीचे आप देखेंगे XAMPP-control.exe। इसको आप डबल क्लिक करिए, आपका जैम्प का कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इसको स्टार्ट कर दीजिए, दोनों सर्विसेज अपाचे और माइस्क्वेल, इसे क्लोज कर दीजिए। ये सिस्टम ट्रे में मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब आप ब्राउज़र में जाइए, लोकल होस्ट रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखेंगे आपका सर्वर चल गया है। आपका सर्वर चल गया है तो अब हम हमारी प्रोजेक्ट्स डायरेक्टरी में जाते हैं। देखेंगे अभी यहाँ कोई फाइल नहीं है। तो मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ऑन करता हूँ। और हम यहाँ अपने htdocs में जाते हैं। htdocs के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। .php फाइल का एक्सटेंशन है और सर्वर पे php फाइल से रिकॉग्नाइज होती है। तो अगर आपको php फाइल रन करानी है तो ये एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ये मैंने अपना सबलैम टेक्स्ट ऑन करा, आप देख सकते हैं इसमें तुरंत ये फ़ाइल आ गई। अब ये फ़ाइल ब्लैंक है और अगर मैं यहाँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को रिफ्रेश करूँगा तो ये इंडेक्स फाइल खुल गई है। ये इंडेक्स फाइल खुली हुई है और इंडेक्स फाइल ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक पेज आया है। अब मैं इसमें अपना कोड डालता हूँ, PHP के टैग्स। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एको स्टेटमेंट। आप एको स्टेटमेंट के बाद आप जो या तो स्ट्रिंग दे सकते हैं या कोई वैल्यू दे सकते हैं और उसके बाद सेमीकोलन से ये लाइन को बंद करेंगे। मैंने फाइल सेव करी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये एको यहाँ पे हेलो प्रोड्यूस कर गया। सोर्स देखिए, सोर्स में सिर्फ हेलो है। वैसे ये HTML फॉर्मेट में है लेकिन HTML के टैग नहीं है इसमें। अगर आप स्ट्रिंग में HTML टैग भी देना चाहिए, जैसे कि HTML टैग बोल्ड के लिए है, तो देखिए आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर आप इसमें पूरी HTML भी देना चाहेंगे तो भी एको स्टेटमेंट चली जाएगी। आप एको स्टेटमेंट डबल कॉलन या फिर सिंगल कॉलन से भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपकी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ ब्राउज़र पे पेस्ट हो जाएगी। और दोनों का यूज़ करने का मतलब है, जब आप डबल कोट्स यूज़ करेंगे तो आप कोई भी वेरिएबल इसके अंदर भी दिखा सकते हैं। जो वेरिएबल मैं लाइन में यहाँ सेट करूँगा। और
मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि सेमी कॉलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने ये सेमी कॉलन हटा दिया और मैं इस फाइल को सेव करके यहाँ रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पार्स एरर आ गया, क्योंकि और ये लाइन बताता है किस लाइन पर ये एरर है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइन जिस लाइन को बता रहा है, लाइन नंबर 3, ज़रूरी नहीं उस लाइन पर एरर हो, उससे पहले एरर होगा जिसकी वजह से बाहर ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर एरर हमने सेमी कॉलन ना लगाने की वजह से आया है। अपनी लास्ट लाइन पर सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो भी ये चलेगा, लेकिन लगा देना अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैंने ये लगाया, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए ये मेरे वेरिएबल को इसने यहाँ दिखा दिया। मैंने ये स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थी और ये नेम वेरिएबल में था, इस वेरिएबल से जो उसने यहाँ दिखा दिया। अब अगर इसकी जगह मैंने सिंगल कोट्स यूज़ करे होते तो क्या होता। ये देखा, ये इसको कन्वर्ट नहीं करा, जो मैंने लिखा था वही इसने पेस्ट कर दिया डायरेक्टली। तो ये डिफरेंस सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में है। और आप एको से और भी चीज़ें दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ये दिखा रहा है। ऑल दो अगर किसी और कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जिनको ये नहीं दिखाएगा, ये 2 डेटा टाइप्स को हमेशा दिखाएगा, न्यूमेरिक इंटीजर्स और मतलब और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को।